नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। दिल्ली में बेघर लोगों की मौत पर पुलिस रिपोर्ट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने के बाद शुक्रवार को भाजपा विधायकों को दिल्ली विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों के उपद्रव के कारण उन्हें हटाया गया। भाजपा विधायकों ने दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करी, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर 203 बेघर लोगों की मौतें हुई हैं। विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विधानसभा में कहा, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर 203 लोग मृत पाए गए हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करती है। हालांकि स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा कि उन्हें सुबह इस मुद्दे पर चर्चा के संबंध में नोटिस नहीं मिला, इसीलिए चर्चा नहीं हो सकी। अब इस पूरे मामले पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का एक बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। देखिए, उन्होंने जो सदन में कागज रखे वो मेरे पास है। ये कागज है, ये नवंबर की शुरुआत का डेटा है और इसके अंदर इन फोटोज के अंदर साफ दिखा जा चुका है सकता है कि ये लोग वो हैं जो रोड एक्सीडेंट में या किसी और एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हुई है या उनकी हत्या की गई है। साफ साफ उनके चेहरे पे चोटों के निशान उनको जो है मतलब साफ देखा जा सकता है। तो इस तरीके से सदन को गुमराह करना एक तो गलत है, और दूसरी बात, दिल्ली में जो लोग जानते हैं, जो रहते हैं, वो जान रहे हैं कि हम सब लोगों ने एक हफ्ते से दिल्ली में स्वेटर और जैकेट निकाले हैं। इससे पहले तो दिल्ली के अंदर आपको कार में बैठेंगे तो आपको एयर कंडीशन की जरूरत पड़ रही थी। तो और ये नवंबर का डेटा है, तो नवंबर में तो दिल्ली में ठंड थी ही नहीं। और इस तरीके का डेटा तो नवंबर क्या, आपको अगस्त का भी मिल जाएगा और जून जुलाई का भी मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये बिल्कुल भी जो है सर्दियों से मरने वालों का डेटा नहीं है, और ये झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के डीडीए, एलएनडीओ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रेलवे ने पिछले एक साल में दिल्ली के अंदर एक मौत का तांडव शुरू कर रखा है। इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को बेघर किया है। इन्होंने तुगलकाबाद किले के पास हजारों लोगों को बेघर किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दिल्ली पुलिस। अभी 2 हफ्ते पहले इन्होंने डीपीएस आरकेपुरम के पीछे करीब 200 परिवारों को, या हो सकता है शायद 300 परिवार हों, उनको इन्होंने बेघर किया। उसमें भी केंद्र सरकार का डीडीए और एलएनडीओ शामिल था। और तमाम ऐसी जगहों पे इन्होंने हजारों हजार लोगों को दिल्ली में बेघर किया। और हम तब इनसे यही सवाल पूछ रहे थे कि आप इन लोगों को बेघर तो कर रहे हैं, क्या आपने इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की? देश का कानून ये कहता है कि आप किसी को बेघर करेंगे तो आप उसकी वैकल्पिक व्यवस्था तो करेंगे। अगर आप हजारों लोगों को बेघर कर रहे हैं तो वो बेचारे अपने परिवारों के साथ कहां जाएंगे? लोग अपने बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको कहां लेके जाएंगे? उनकी जवान बच्चियों को वो कहां लेके जाएंगे? तो आपने उनको मजबूर कर दिया कि वो फ्लाईओवरों के नीचे, फुटपाथों पे, नालों के किनारे आके जो है वो बसें। और जो है इस मौसम के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में सोचना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में रहने की व्यवस्था आप लगातार पिछले दिनों में दौरे भी किया आपने। दिल्ली के अंदर हमारा जो विंटर एक्शन प्लान है वो 1 दिसंबर 2023 से शुरू हो गया है। जो हमारे रैन बसेरा हैं उनके अलावा हमने टेम्परेरी पगोडा टेंट्स लगाए हैं। जैसे आप जाएंगे सराय काले खां पे देखेंगे, आप एम्स के आसपास देखेंगे, हमारे दर्जनों जो हैं पगोडा टेंट्स लग गए हैं। उनके अंदर रहने की, कंबल की, बेड की, गद्दे की और पानी की व्यवस्था की गई है। हमारे जितने भी रैन बसेरा हैं उनके अंदर दिल्ली सरकार द्वारा अच्छा और मुफ्त भोजन दिया जाता है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई रैन बसेरे होंगे जहां पे इतनी बड़ी संख्या के अंदर बेघर लोगों को मुफ्त जो है दिन का और रात का भोजन दिया जाता है। एक दूसरा मुद्दा है, आज आपने जानकारी दी, दुर्गेश पाठक ने सवाल पूछा था एमपी लाइट फंड को लेकर, दिल्ली में विधायकों के फंड में बढ़ोतरी की गई है। देखिए, दिल्ली में जब ये सेशन शुरू हुआ था इस विधानसभा का, तो 2 साल तो कोरोना रहा तो विधायक निधि नहीं दिया गया। फिर 4 करोड़ रुपए विधायक निधि दिया जा रहा था और मुख्यमंत्री जी के पास कई लोगों ने निवेदन किया था कि इसको बढ़ाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि इसको बढ़ा के जो है हम 7 करोड़ कर दें। तो इस वर्ष भी 2023-24 के अंदर भी जो 4 करोड़ मिला था उसके अलावा 3 करोड़ और हर विधायक को देंगे, ताकि वो अपने इलाकों के अंदर जो है इंटरनल सड़कों के काम हो गए, पानी सीवर के काम हो गए,
ओपन जिम लगाने के, बच्चों के झूले लगाने के, स्ट्रीट लाइट लगाने के काम जो है करा सके। एक दूसरा मुद्दा है जो पार्लियामेंट से जुड़ा पिछले देखने को मिला था, बीजेपी ने उससे लेकर सवाल उठा, विपक्ष ने सवाल उठाया, कल इस पे काफी हंगामा हुआ और विपक्ष के कई सांसद सस्पेंड किए गए। इस पे विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि आप जवाब देने की जगह कार्रवाई कर रहे हैं, सांसद सस्पेंड किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने इन दो लोगों का पास बनवाया। मैंने सुना उस दिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद शायद थे भी नहीं। ऐसे आदमियों का पास उन्होंने क्यों बनवाया? और क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर सस्पेंशन किया गया? नहीं किया गया। जो लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव है, कई पत्रकारों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि संसद के अंदर इतनी सख्त सिक्योरिटी है कि पत्रकार को भी जाने से पहले जो है 3 से 4 बार आपको अपनी जो है फ्रिस्किंग करानी पड़ती है। आप कुछ नहीं ले जा सकते वहां पे। ये कैसे संभव है कि इस तरीके से दो लोग वहां पे घुस गए और उन्होंने इतनी बड़ी जो है वहां पे जो है वारदात को अंजाम दे दिया? इसका जवाब तो देश के गृह मंत्री को देना चाहिए था। वो जवाब से बच रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं। आपने एक ऐसे आदमी को सस्पेंड कर दिया जो उस दिन संसद आया ही नहीं था। इससे ऐसा भी लगता है कि आप जो हैं प्रीजुडिस्ड हैं। आपने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि आपको किसको सस्पेंड करना है और आपने बेवजह जो है इस तरह की कार्रवाई की। इससे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कार्रवाई हुई है, जो हंगामा हुआ, उन्होंने कहा कि विपक्ष क्योंकि अभी जो राज्यों के चुनाव उसमें हार से घबरा हुआ, उसके ऊपर सवाल उठाया। देखिए, अनुराग ठाकुर को मैच्योर बयान देने चाहिए। वो एक मंत्री हैं, उनको जो है मैच्योर बयान देने चाहिए, सोच समझ के बयान देने चाहिए। इस तरीके के हल्के बयान जो है शोभा नहीं देते।